इसमें क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चंस में क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चंस में सबसे पहले तो मेरे भाई के एक्स स्क्वायर है तुम्हारा, हम लोग क्या करेंगे सर, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस के है, ये पी एक्स के बराबर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पी एक्स के बराबर है। तो बोला इसका 102 है, तो 102 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो k इंटू एक्स के जगह पर टू पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 प्लस के, और इसका एक जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इधर क्या पुट करेंगे, जीरो पी एक्स को। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4 के, 3 2 जा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4k प्लस के कितना हो जाएगा, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 5k इज इक्वल टू क्या हो गया, -6। तो k का वैल्यू क्या आ गया, -6/5, -6/5 आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया, -6/5। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है ये, -6/5 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, डी। अगला क्वेश्चन ये भी 2020 के पेपर में आया हुआ है, इसमें आपको बताना था नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में 4। वो लगा दो। एक्सिस को कितना बार ये कट कर रहा है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट किया सर तो एक यहाँ पे कट किया तो 2 बार कट किया, एक यहाँ पे कट किया तो 3 बार कट किया, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था इसमें से, नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3, क्योंकि एक्स एक्सिस को ग्राफ 3 बार कट किया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में ही लिखा हुआ था 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका क्यूबिक ये होता है सर, क्यूबिक के बारे में थोड़ा चर्चा कर दे तो क्यूबिक मतलब होता है सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। इसके पास 3 जीरो होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा, 3 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 1 2 3, 3 जीरो होगा, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 तो जीरो भी 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका किसका डी आ गया था, इसका किसका डी आ गया था, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 है, तो k का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में -10, ऑप्शन सी में -7 और ऑप्शन डी में -2। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में दे दिया है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस के एक पोलिनोमियल है सर। ठीक है, पोलिनोमियल है तो इसको जीरोज निकालना है, तो इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और यहाँ बोला भी है कि एक इसका जीरोस दिया हुआ 2, यानी 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट कर देंगे वैल्यू, एक्स के जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस के इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। ठीक है, तो अगला स्टेप में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मेरे भाई। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी भी जीरोस निकालना है तो राइट हैंड साइड क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीरोस को सेटिस्फाई करना है। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमेशा इज इक्वल टू इधर 0 करेंगे पोलिनोमियल को। अगर पोलिनोमियल ऐसे दिया रहेगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमको जीरोस निकालना है फॉर फाइंडिंग जीरोस, इसको क्या पुट कर देंगे, 0, इसको 0 पुट करेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -10। के का वैल्यू आ जाएगा -10। कौन सा ऑप्शन में है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। इसके है सर, अगला है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and the product of zeros is 6। क्वेश्चन में क्या दे दिया है सर, सम ऑफ जीरोस। क्वेश्चन में दे दिया है सम ऑफ जीरोस दे दिया है, सम ऑफ जीरोस आपको कितना दे दिया है सर, -5 दे दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको सर कितना दे दिया है सर, 6 दे दिया है। आपको बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, आपको बताना है मेरे भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। ये भी 2020 के पेपर में पूछा हुआ है, तो जल्दी से बताइए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो क्या है सर, ऑप्शन नंबर ए में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में सर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस में 6, और ऑप्शन नंबर डी में है सर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है सर, बहुत आसान।
तो इसको क्या करेंगे सर, इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, या तो सम ऑफ जीरोज बोलो, सम ऑफ रूट्स या तो सम ऑफ जीरोज, इनटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी लिख सकते हो, एक ही बात होता है। आप वैल्यू पुट कर देंगे सर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5 और इनटू में ये इसका वैल्यू दिया हुआ है पुट कर दिया यहाँ पर, और एक्स है तो एक्स और प्लस का प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन में है देख लो, कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई राइट। क्वेश्चन क्या था कि बोला था कि वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है तो के का वैल्यू क्या होगा, एक जो जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो इसका के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में पूछा हुआ है मेरे भाई, 2020 के पेपर में पूछा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आज क्लास 12 बजे रात तक चलेगा, टेंशन नहीं लो, कल तो संडे ही है, सोना ही है। ठीक है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा सर। तो इसके लिए आंसर क्या बोल रहा है सर, सॉल्यूशन लिखते जाना, जिस बच्चों को समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन समझेगा। सॉल्यूशंस क्या बोल रहा है सर, सॉल्यूशंस में क्या बोल रहा है सर, क्या कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लेते हैं सर 1 जीरो जो है, पहला जीरो जो है 1 जीरो, पहला जीरो सर अल्फा है, पहला जीरो अल्फा दिया हुआ है, तो दूसरा जीरो जो होगा बीटा, अदर जीरो जो होगा हमारा दूसरा बीटा, अदर जीरो जो है, अदर जीरो जो हमारा होगा बीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है, अल्फा का रेसिप्रोकल है, अल्फा का 1 बाई अल्फा है, बीटा जो है 1 बाई अल्फा है, तो यहाँ से क्लियर होगा अल्फा है पहला और दूसरा जीरो बीटा जो है 1 बाई अल्फा है, रेसिप्रोकल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, हमको निकालना है के, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने में आता है सी, के क्या है सर कांस्टेंट टर्म है, ये के क्या है सर कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म वाला फॉर्मूला किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में फॉर्मूला आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बोल दो, तुम बोलेगा सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम बोलेंगे बहुत सही मेरे भाई, मैथ को बहुत आसान बना देंगे हम, जो बच्चा को मैथ हार्ड लगता है हमारे यहाँ अगर वो पढ़ेगा, डेली क्लासेस करेगा, रेगुलर आएगा, सब्सक्राइब करके रखेगा और डेली नोट्स बनाएगा, डेली जितना क्वेश्चंस करवा रहे उतना क्वेश्चंस करेगा, मैथ उसको हलवा लगेगा मेरे भाई, हलवा। कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब पहला तो अल्फा होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है तुम्हारा के, ठीक है, कांस्टेंट टर्म पूछ देंगे क्या है तो कांस्टेंट टर्म तुम क्या बोलेगा के है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के बाई 3 क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर k/3, क्या हो जाएगा सर k/3, k/3 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा ही है, यहाँ के बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ के बाद जगह नहीं है तो यहाँ पे कर रहे हैं, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा और बीटा हमारा क्या है 1 बाई अल्फा है, तो बीटा के जगह पर लिखेंगे 1 बाई अल्फा, और इधर हमारा वैल्यू क्या है k/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा k/3, अल्फा से अल्फा खत्म, तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू k/3, 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू k, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया 1 इंटू 3 3, k का वैल्यू मेरे भाई 3 आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर ए में मेरे भाई 3 है, ऑप्शन नंबर ए में 3 है, ऑप्शन नंबर ए में 3 है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन सही है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको डाल देना, हैशटैग मोस्ट इंपोर्टेंट, हैशटैग वी वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है, PYQ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस बार के सेट में भी आया था, 2026 में ही आया हुआ है, ये 2026 के पेपर में आया था इस बार जो एग्जाम हुआ। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना मेरे भाई।
अब तुमको क्या करना है सर, 1/α प्लस 1/β का वैल्यू निकालना है। इसके लिए तुम पहले दो काम कर लेना। कौन सा दो काम करेंगे सर? सबसे पहला निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी बाई। यहाँ कुछ नहीं होगा तो कॉफिशिएंट क्या होगा सर? यहाँ कुछ नहीं होगा तो कॉफिशिएंट होगा 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ध्यान से फॉर्मूला लिखना है, स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलता है। इसीलिए देख रहे हो जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव में भी आता है। हम तुमको पूरा प्रोसेस बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? माइनस का माइनस, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है, तो -1 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? यहाँ -1 है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता, यहाँ 1 होगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे में 1। अब माइनस से माइनस खत्म, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो गया हमारा 1/1 हो गया, यानी 1/1 मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सिंपली बोल सकते हैं, तो 1 आ गया। अब मेरे भाई एक और काम करना है, अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, एक ही बात हुआ। ये भी 1 आ गया, एक ही बात होता है ये। अब हमसे क्या चाहिए सर? एक और काम निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो तुम बोलेगा सर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम बोले बिल्कुल यही होता है, यही होता है भाई फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस तुमको फॉर्मूला याद है तुम बना लेगा क्वेश्चन। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है -4। कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -4 है सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4, सॉरी -4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यानी -4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -4 ही आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया -4। यहाँ तक तो मेरा काम बन गया। अब हमको निकालना तो ये नहीं था, हमको निकालना था ये निकालना था। तो ये निकालना था, तो हमको निकालना था सर 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा। अब अल्फा और बीटा का ले लेंगे एलसीएम, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? अल्फा से अल्फा खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा बचा, तो 1 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? अल्फा। ये हो गया मेरे भाई। अब तुमको इसका वैल्यू पता है, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू पता है 1, तो यहाँ क्या पुट कर देगा? इसके जगह पर 1 पुट कर देगा, बराबर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है -4, तो इसके जगह पर क्या पुट कर देगा? -4। तो तुम्हारा वैल्यू आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू आ गया माइनस, ऊपर चल जाएगा -1/4। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, इस ऑप्शन में दिया होगा वो सही है। तो 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो गैप हो गया है, 2 ऑप्शन गैप हो गया। एक और ऑप्शन होता सी में होता -1/4 और डी में होता 1/4, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? सी वाला हो जाएगा, है कि नहीं सर? बहुत। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर जो है 144 के बराबर है। तो पी का वैल्यू क्या होगा? पी का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या दिया है तुमको? अल्फा और माइनस में बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे दिया है 144। ये तुम्हारा मेरे भाई दे दिया क्वेश्चन। क्या बोला? गौर से पढ़ो। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, अल्फा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर इसके बराबर है, इस पोलिनोमियल के 144 के बराबर है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जिसको पता होगा वो बना लेगा। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, याद रख लेना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला जिसको ये याद होगा तुरंत बना लेगा, इज इक्वल टू 144।
अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो क्या है माइनस पी डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस 4 का 4 अल्फा इंटू बीटा यानी क्या होगा 4 का 4 अल्फा इंटू बीटा यानी कांस्टेंट टर्म 45 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं होगा तो 1 इज इक्वल टू मेरे भाई 144 तो माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 को 4 से गुना करेंगे, 45 दूना 90, 90 दूना 180 इज इक्वल टू 144। इसको उधर भेज देंगे अगला स्टेप में, मेरे भाई इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 और प्लस में 180, तो 180 में 144 को जोड़ देगा तुम, 4 का 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 324, तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरे भाई 324। आप इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या रूट लगेगा, तो स्क्वायर हटा देंगे इधर से तो प्लस माइनस अंडर रूट में 324। अब 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 का, तो आंसर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस 18। पी का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, प्लस माइनस 18 मेरे भाई। ये क्वेश्चंस बहुत सारा टीचर जो है नहीं करवाता और एग्जाम में बार बार आता है, इस बार भी ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ था। इस लेवल का पढ़ाया नहीं जाता है, जिसके कारण बच्चे को कॉम्पार्ट लग जाता है, आसान क्वेश्चंस कराया जाता है, आसान क्वेश्चन से क्लियर नहीं होने वाला है पोल में क्वेश्चन। इसका भी यही क्वेश्चन बोला है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। सर k माइनस 1 ठीक है इंटू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है सर प्लस के एक्स बिल्कुल प्लस के एक्स, और प्लस 1 ये दिया हुआ है सर, ये किसके बराबर है सर, पी एक्स के बराबर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमको बोला है कि इसका एक जीरो दिया हुआ है -3, यानी -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो जहां -1 है उसको पुट कर दो, एक्स के जगह पर पुट करो क्या -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस के का के और एक्स के जगह पर -3 और प्लस 1 और इधर क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए इसको क्या पुट करेंगे 0। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मेरे भाई, a -1 -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है इनटू में होगा, -3 को k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 के इज प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको गुना करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9k -9, ब्रैकेट खुल गया, -3 के 10 का 10 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 मेरे भाई। अब 9k में से 3k जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6k हो जाएगा, -9 और प्लस 1 -8 हो जाएगा मेरे भाई इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप में मेरे भाई यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई 6k माइनस में 8 इज इक्वल टू 0 है मेरे भाई, तो 6k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और k का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई 8/6। आप काट देगा, तुम बोलेगा सर 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4/3, तुम बोलेगा सर k का वैल्यू आ गया 4/3, k का वैल्यू आ गया 4/3 सर, हम बोलेंगे बिल्कुल, इम्प्लाइज का साइन देना मत भूलना मेरे भाई, 4/3 कौन सा ऑप्शन होगा, तुम बोलेगा सर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज एक -3 है और एक 4 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा मेरे भाई। ऑप्शन ए में x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, या एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, या डी में 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। कुछ नहीं करना है, लास्ट कलेक्शन तुमको मिल रहा है, सारा PYQ है, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल रहा है तुमको। दिया हुआ है सर, इस क्वेश्चन में गौर से देखा है तो एक जीरो दिया हुआ है -3, एक जीरो मतलब सर अल्फा दिया हुआ है -3, दूसरा जीरो दिया हुआ है सर 4, यानी सर बीटा कितना दिया हुआ है सर, बीटा दिया हुआ है सर 4। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3 + 4 मेरे भाई, तो -3 + 4 क्या हो जाएगा सर 1 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर है सर, बहुत क्लियर है, ये आ गया। अब यहां से मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी -3 इंटू 4 दैट इज -12, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया सर -12 आ गया। क्लियर है सर, बहुत क्लियर है। अब यहां से आगे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अब यहां से आगे अटेम्प्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो बेसिक्स ध्यान में रखना है
किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को ध्यान में रखना है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप तुमको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। जो यहां से वैल्यू आया, यहां से वैल्यू आया, इसको बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम बोलेगा सर 1 आया है, बिल्कुल 1 आया है। एक्स का एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -12 आया है, तो यहाँ लिख देगा -12। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स यानी 1 इंटू एक्स यानी एक्स 1 तो लिखाता नहीं, माइनस प्लस माइनस माइनस 12। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है तुम्हारा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन में ये है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12। अच्छा, यहाँ -12 आया हुआ है, तो -12 क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा -12 ही आएगा, क्लियर है, -12। ठीक है, -4 प्लस, ठीक है, सब चीज ठीक है, एकदम ठीक है। बस यहाँ पर एक ही हुआ है ऑप्शन में मेरे भाई गड़बड़ी। ऑप्शंस में और गड़बड़ी क्या हुआ है कि ऑप्शन में गड़बड़ी हुआ है कि -12 होना चाहिए था, जो कि सब में +12 हो गया, +12 हो गया है। ठीक है, ठीक है सर। तो एक यहाँ पे बस डाटा का गलती हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे -12 होगा सर, -12। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सर।